प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएमएस एग्ज़ाम 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। जो एनएमएस का एग्ज़ाम 2022 का होना है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, कब एग्ज़ाम होगा, ये सब डिटेल्स अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो बच्चों, ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर का नोटिफिकेशन है। इसके अंदर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2022 की जो विज्ञप्ति इन्होंने जारी की है। अब इसके अंदर ये इसके बारे में है। इसका पात्रता के मापदंड देखते हैं। सबसे पहले इसकी छात्रवृत्ति राशि देखो। छात्रवृत्ति राशि एनएमएस में चयनित विद्यार्थियों को 9 से 12 तक की नियमित अध्ययन रहने के पर नियमानुसार 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। एनएमएस छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक मुश्त किया जाता है। सीधे विद्यार्थियों के खाते में पीएफएमएस द्वारा ट्रांसफर की जाती है। 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत रहने पर। पात्रता के मापदंड है, इसके अंदर आ जाएगा कक्षा 8 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी, कक्षा 8 में जो सरकारी स्कूल में उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी। ये नोटिफिकेशन राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है जो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। साथ में दूसरी कंडीशन है, उनके अभिभावक या माता पिता की सभी स्रोतों से जो वार्षिक आय है वो वार्षिक आय 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक तो 8वीं क्लास में पढ़ना चाहिए, सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए और वार्षिक आय 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन पात्र नहीं है? जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल के छात्र इसमें पात्र नहीं हैं। और राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र जहां बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो भी इसमें पात्र नहीं है। निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र भी पात्र नहीं है। राजकीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी भी इसके लिए पात्र नहीं है। इसमें सबसे पहले तो पात्रता में कौन आएंगे? जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, साथ ही जिन्होंने 7वीं क्लास में भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, जो 7वीं में प्राइवेट में पढ़ा और 8वीं में आया वो भी इसके लिए पात्र नहीं है। पात्रता और छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु न्यूनतम मार्क्स 7वीं क्लास में 55 मार्क्स होने 55% अंक प्राप्त होने चाहिए। 55% से कम जिसके अंक हैं वो ये फॉर्म नहीं भर सकता। हालांकि इस साल इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछले साल 7वीं क्लास से सब प्रमोट हुई है। तो 8वीं क्लास में जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 7वीं में भी जो सरकारी में पढ़ रहे थे वो विद्यार्थी इसके लिए पात्र हैं। ST श्रेणी में 5% की छूट रहेगी बेटा। और आगे भी अगर आप छात्रवृत्ति लेनी है तो इसके अंदर 55% मार्क्स आने जरूरी है, 10वीं क्लास में 60। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे आवेदन की प्रक्रिया। ये है आवेदन कैसे करते हैं। पहले तो इसका परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे, फिर इसमें अगर परीक्षा के लिए संस्था प्रधान को ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना होगा। एक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की फीस एक साथ यूपीआई ऐप या नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा होगी। शुल्क जमा होने आवेदन का फाइनल सबमिट होगा। आवेदन के बाद हार्ड कॉपी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाएं। यह परीक्षा एक ही बार होती है। छात्रवृत्ति 4 वर्ष तक मिलती है। एक बार एग्जाम होगा, इसमें पास हो गए तो 4 साल तक छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके बाद फिर हर साल एनएसपी जो पोर्टल है उसके ऊपर पंजीकरण करना होगा और कक्षा 12वीं तक। अब महत्वपूर्ण तिथियां ये है इंपॉर्टेंट। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए दिनांक 14 जनवरी से 14 जनवरी यानी कि आज से लेकर के 24 जनवरी तक रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये है आज की बड़ी अपडेट। महत्वपूर्ण तिथियां 14 जनवरी से 24 जनवरी। एनएमएमएस आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या? 7वीं कक्षा की अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए। केवल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 7वीं क्लास में आ गया, ये 7वीं क्लास में भी राजकीय विद्यालय में पढ़ा हुआ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, माता पिता का आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसका प्रमाण पत्र, और राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, ये इसके साथ ज़रूरी हैं, और एक आधार कार्ड। फिर बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा में 2 पेपर होते हैं बेटा, एक मैट और एक सेट। मैट में होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक क्षमता परीक्षण। ये 90 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 90 नंबर के होते हैं। ऐसे शैक्षिक योग्यता परीक्षा भी, इसमें 90 क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन वाले और 90 के 7वीं और 8वीं के स्तर के, सामाजिक के, विज्ञान के और गणित के। और जो मैथ है इसके अंदर आती है अपनी रीजनिंग। इसके बाद आगे चलते हैं परीक्षा परिणाम।
चयन परीक्षा के बाद सभी आवेदकों को घोषित किया जाएगा। एनएमएस योजना में राजस्थान राज्य का कोटा, ये केंद्र की योजना है। इसके अंदर राजस्थान का जो कोटा है वो 5,471 छात्रों को, ये जो पास होंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इसमें आवेदन चयन में कम से कम 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। साथ ही ST ST के लिए न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स है वो 32% है। तो आज के लिए इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही थी कि एग्ज़ाम कब से, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 14 जनवरी से 24 जनवरी। परीक्षा सामान्य वर्ग के लिए 50 रुपये, SC ST के लिए 30 रुपये इसमें परीक्षा शुल्क है। देखिए ये सामान्य जनरल के लिए 50 रुपये, जनरल और OBC, और SC ST वालों की केवल 30 रुपये है। ये चयन के बाद की प्रक्रिया है, इसको फिर आगे दूसरे वीडियो में एक बार फिर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये ही इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब आपको फॉर्म भरना है जो 8वीं क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और कब से कब तक, 14 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 तक ये भरा जाएगा। तो आप सभी जो 8वीं क्लास में सरकारी स्कूल में अध्ययनरत हैं और 7वीं क्लास में जिन्होंने 7वीं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है, वो इस फॉर्म को अवश्य भरें, क्योंकि ये मौका हाथ से ना जाने दें। 12,000 रुपये प्रति वर्ष, 1,000 रुपये महीने के छात्रवृत्ति मिलती है और ये 4 साल तक मिलती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके।